हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स और साथ ही साथ एडेड जूनियर डीएलएड 2021 बैच कस्तूरबा में निकली भर्ती आंगनबाड़ी फॉर्म में आखिरकार क्यों है होड़ भरने की फॉर्म, तीसरी चयन सूची में अटकाव से परेशानी। वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अग्रवाल एग्जाम काट लाया है जूनियर सुपर टेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स। सामयिक घटनाएं सामान्य ज्ञान की बात करें तो पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ पर बुक है और साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक के अंतर्गत आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बुक्स एक साथ मिल जाएंगी, जिसमें सामाजिक अध्ययन और इसके बाद बात करें तो हिंदी भाषा और इसके बाद आपकी संस्कृत भाषा और जो अंग्रेजी भाषा है उसके लिए सेपरेट बुक्स भी हैं। गणित विज्ञान की भी बुक्स हैं और प्रधानाध्यापक के लिए स्पेशली शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेपरेट बुक यहाँ पर अवेलेबल है। बुक्स का मैंने रिव्यू किया है, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप लोग भी इन्हें देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और साथ ही साथ ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड किए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और डिटेल्ड तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछ सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर इन बुक्स की खास बात करें तो ये आपको जूनियर सुपर टेट और जो अपर प्राइमरी के बाद जो यूपी प्राइमरी का सुपर टेट होगा उसमें भी कारगर रहेंगी, यूपी टेट के लिए भी बेनिफिशियरी रहेंगी। तो इन बुक्स को अगर आप लेते हैं तो बहुत सारे एग्जाम में ये आपको प्रेपरेशन करने के लिए मदद कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेकआउट करें और परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो डीएलएड 2021 बैच का कार्यक्रम मार्च महीने में जारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो डीएलएड 2021 का एडमिशन होगा वो एग्जाम बेस्ड होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार परीक्षा होगी और उसके आधार पर ही प्रवेश की प्रक्रिया संपादित होगी। एक बड़े बदलाव के साथ लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर डीएलएड में प्रवेश दिया जाएगा। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रवेश के आदेश अप्रैल माह में आने के आसार हैं। परीक्षा संस्था का प्रस्ताव फरवरी से बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय व शासन में लंबित है। कहा जा रहा था कि मार्च के अंत तक आदेश निर्गत हो सकता है। अब होली के अवकाश के बाद ही निर्देश जारी होने की उम्मीद की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों व 3103 निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थाओं में 10,600 व निजी कॉलेजों में 2,31,600 सीटें हैं। शिक्षक भर्ती में डीएलएड व अन्य पाठ्यक्रमों के साथ ही बीएड के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। शासन की मंशा है कि मेधावी ही हर पद पर चयनित हो। इनको ध्यान में रखकर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसका प्रस्ताव भेज चुका है। डीएलएड 2020 में भी प्रवेश नहीं। देखिए, कोरोना के कारण डीएलएड 2020 के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि परीक्षा संस्था ने समय रहते इसका भी प्रस्ताव भेजा था। संक्रमण के हालात कुछ सुधरने पर डीएलएड 2020 के लिए प्रवेश कराने की मुहिम निजी कॉलेजों ने शुरू की, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो सका। ऐसे में इस बार प्रवेश शुरू होना तय माना जा रहा है। बीएड को मान्य करने से घटा रुझान। देखिए, प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने से प्रतियोगियों में डीएलएड करने का रुझान काफी कम हुआ है। दरअसल बीएड करने से अभ्यर्थी अन्य शिक्षक भर्तियों में भी शामिल हो सकते हैं, जबकि डीएलएड से सिर्फ प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में प्रतिभाग कर सकेंगे। इसीलिए निजी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। मैंने दोस्तों चैनल के माध्यम से आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी कि आप बीटीसी कतई ना करें, डीएलएड बीटीसी ये सारे कोर्सेज कतई ना करें। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं तो बीएड करना दोस्तों, अन्यथा जिंदगी भर पछताओगे। प्राथमिक की नौकरी से बेहतर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बीएड के माध्यम से मिल जाती हैं। टीजीटी पीजीटी हो गया, इसके बाद अगर आपने पीजी कर लिया
तो आपको जैसे प्रवक्ता वगैरह का है वो एग्ज़ाम दे सकते हो, डाइट प्रवक्ता का आप दे सकते हो, जहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त करोगे, उनको प्रशिक्षण दोगे, इससे बेहतर क्या होगा। तो बीएड और पीजी दो आप लगा कर रखिए, बहुत ज़ोरदार अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती हैं, हज़ारों हज़ार अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। लेकिन सिर्फ बीटीसी कर लिया, डीएलएड कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में आवेदन कर पाओगे। एडेड जूनियर में हालांकि कर लेंगे, लेकिन इधर बीएड कर लोगे तो बहुत सारे चीज़ों में आप लोग आवेदन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी और डिस्कस करेंगे हम जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी के बारे में। दोस्तों आंगनबाड़ी पर इस बार अभ्यर्थियों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आंगनबाड़ी क्या है, जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग 1 और 2 वाले आंगनबाड़ी में ही पढ़ेंगे। तो ऐसे में ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश देखिए, आप लोग क्या करेंगे, विभागीय वेबसाइट बाल विकास UP.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेषित करने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदिका को कोई भी प्रविष्टि करने अथवा विकल्पों का चुनाव करने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्णतः निःशुल्क फॉर्म है, आप लोग जा कर के जो वेबसाइट बताई गई है देख लीजिए, ये होम स्क्रीन होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पंजीकरण शुरू करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, बाल विकास UP.gov.in पर। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी हेल्पर्स, यहाँ पर आप लोग करें, ठीक है, आवेदन। यही ऑफिशियल वेबसाइट है, और फिर आप जब इसमें करेंगे तो आपको महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाएंगे, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं इनको बाकायदा जो है। और फिर इसके बाद जिला परियोजना सर्च पर आंगनबाड़ी रिक्तियों की संख्या खोजें, जनपद, ग्राम, वार्ड, ब्लॉक, पद का नाम, ग्रामीण, शहरी सर्च करें, सीट्स आ जाएंगी। फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शन सर्च वैकेंसी, रजिस्ट्रेशन करें, वेरीफाई करें, OTP एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, भरें, पर्सनल बेसिक डिटेल्स भरें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, डिक्लेरेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, लॉगिंग, फाइनल सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके, अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है तो ICDS रिक्रूटमेंट फॉर AWW या NIC UP स्टेट सेंटर, यहाँ पर जाकर लॉगिन करें। अगर ये सब चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं आपके दिमाग में तो सीधे साइबर कैफे जाएं, वहाँ पर आपका ज़िले वाइज जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो आप लोग कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट आई थिंक 16 यहाँ पर अप्रैल है, तो जल्दी करें जिससे कि कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कस्तूरबा में भी एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली की तरफ से निकली है विज्ञप्ति, देख सकते हैं। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, महानिदेशक स्कूली शिक्षा, राज्य परियोजना समग्र शिक्षा फला के अंतर्गत जो है यहाँ पर पद नाम है पूर्णकालिक शिक्षिका, महिला की 25 से 45 एज है, कुल 20 रिक्तियाँ हैं। यहाँ पर सामाजिक विषय का 1 पद, विज्ञान के 5, हिंदी संस्कृत के 2, गणित के 8 पद, अंग्रेजी के 4 पद हैं, अंशकालिक शिक्षक। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी रिक्तियां हैं। यहाँ पर 9,800 रुपये मानदेय, 22,000 रुपये मानदेय, और यहाँ पर 1,100 रुपये और 5750 रुपये मानदेय चौकीदार वगैरह का है। और ये ऑनलाइन का फॉर्म है, ऑफलाइन तरीके से शायद ये लोग भरवाएंगे। इसको मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, ज़्यादा समय नहीं जाया करूंगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखें। कस्तूरबा में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहीं पर देखा तो इंटर के बाद शिक्षण प्रशिक्षण लेने वाले अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश यहाँ पर देख सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटरमीडिएट के बाद शिक्षक प्रशिक्षण का डिप्लोमा या डिग्री लेने वाले सहायक अध्यापक पर नियुक्ति के लिए योग्य मानते हुए चयनित याची शिक्षकों को 1 माह में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने इनको नियुक्ति पत्र देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि इन्होंने स्नातक किए बिना ही शिक्षण प्रशिक्षण लिया है, इसलिए नियुक्ति के लिए अहर नहीं है। सोनीवान देखिए, अब जो है डायरेक्ट आपका ऑर्डर कंप्लाइंस हो रहा है, तो सीधे जाइए। और जो अभ्यर्थी 69,000 में नियुक्तियों से वंचित रह गए हैं वो लोग अपनी ऑनलाइन जो है ये क्या कहते हैं, मैंने ऑनलाइन कह दिया, यहाँ पर जाके अपील करें और सेम ऑर्डर कंप्लाइंस कराते हुए अपना ऑर्डर ले आएँ और उसके आधार पर नियुक्तियाँ लें।
अब दोस्तों त्योहारों ने बढ़ाई चिंता, 62,000 नए केस, 12 राज्यों के 46 जिलों में सख्ती। कोरोना से एक दिन में 291 मरीजों की मौत, 3,386 स्वस्थ भी हुए हैं। तेंदुलकर भी कोरोना की चपेट पर आ गए हैं। तो देख सकते हैं कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर अपने स्तर पर सावधानी सतर्कता बरतें। कोरोना की तेज रफ्तार ने होली, सब ए बारात समेत अन्य त्योहारों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इस दौरान लापरवाही पर वायरस बेलगाम हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार सुबह बताया कि 161 दिन बाद पहली बार 62,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। साथ ही बीते 24 घंटे में 291 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। सरकार ने 12 राज्यों के 46 जिलों में सख्त निगरानी का निर्देश दिया है। इस माह हुई मौतों में इन जिलों की हिस्सेदारी 69% और 71% मरीज भी यहाँ से मिले। तो जहाँ जो भी लोग हैं सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और अगली अपडेट की तरफ बढ़ें तो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर परीक्षा के 2 चरण फिर से कराने का आदेश दिया है। परीक्षा में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट दोस्तों देखने के लिए मिल रही है। और वहीं पर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत तीसरी चयन सूची जारी न होने से अभ्यर्थी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। और कंफ्यूजन की स्थिति ये है कि आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने नहीं कार्यभार ग्रहण किया है तो उसको एब्सेंट मान के क्या उस पर काउंसलिंग होगी। अगर ऐसा होता है तो पदों की संख्या और भी यहाँ पर दोस्तों बढ़ सकती है। हालांकि बहुत सारे जनपदों में अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से जो सूचना प्राप्त की थी उसके अकॉर्डिंग बीएसए साफ से जो वहाँ पर वार्ता हुई, इसके अनुक्रम में चीज़ें बढ़िया निकल के आई हैं। और पदों का जो आंकड़ा है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को वो ज़्यादा मात्रा में भेजा गया है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि कल आदेश आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी देरी हुई है। अब देखते हैं अभ्यर्थियों के तो यहाँ तक उम्मीदें हैं कि होली के अवकाश में भी यहाँ पर उनको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद दोस्तों कम ही है। सोमवार के बाद से आपको चीजें निकल के आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, महानिदेशक सर से वार्ता के अनुसार ये चीजें निकल के आई थी आधिकारिक वार्ता में कि मार्च माह में यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जीक्यूशन 69,000 तीसरी चयन सूची के लिए नहीं हो पाएगा। तो फाइनली आप लोग दोस्तों एक हफ्ते का इंतजार करिए और होली एंजॉय करिए। आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा मैं सुबह मिस कर गया था स्टार्टिंग की वीडियो में, लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करिए, घर पर सेफ होली खेलिए। और देखिए सोमवार के बाद से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। सोमवार के बाद से आपको ये चीज़ें हो सकती हैं कि कोई आदेश आ जाए तीसरी चयन सूची के संबंध में, और ये काउंसलिंग होनी है। चुनाव आयोग से परमिशन भी ले करके आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं निकल के आने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो काफ़ी कम रहने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर पीएनपी ने लेटर जारी कर दिया है 69,000 के नौ चयनितों के लिए जो बीटीसी और टीटी का प्रमाण पत्र का सत्यापन है वो ऑनलाइन भी होगा, और कि कोई भी विसंगति है तब जाके बीएसए साहब कोई ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए चीज़ें भेज सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए परीक्षा की तारीख काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पे एग्ज़ाम पोस्टपोन होने जैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी पटल पर नहीं आई है। तो आप लोग तगड़े से तैयारी करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मौका है वो आपको बहुत कम मिला हुआ है, बहुत कम समय है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाए वो लोग भी चाह रहे हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन करने का थोड़ा सा एक मौका मिल जाता है। लेकिन ठीक है, आपदाओं में अवसर खोजिए, और यहाँ पर होली की जो लोग रंग गुलाल में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आप पढ़ाई में वेस्ट करिए। 8 से 10 घंटे की रेगुलर प्रैक्टिस करिए और एक सीट पक्की करिए दोस्तों। और मैं आपको बार बार आगाह करवाता रहता हूँ कि जो समय है वो काफ़ी कम बचा है दोस्तों। अब से लगभग एग्जैक्टली 15 डेज ही समझ के चलिए। इधर होली की हुड़दंग में 1-2 दिन डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो ऐसे में 15 डेज मात्र रह गए हैं। तो बहुत ही बम्पर तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता है। जितना हो सकता है मैं आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहा करिए, मोटिवेशन बढ़ाते रहा करिए, जिससे कि क्या हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल देने में थोड़ा सा उत्साह बढ़े और मैं बेहतर तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।